अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो और आपके पास बीएमटीसी 131 मैथ्स यानी कैलकुलस सब्जेक्ट है, तो ये बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप कर लेते हो तो 100% आप एक अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं या वो टॉपिक आप कह सकते हो जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जून 2025 और दिसंबर 2025 के कुछ छाटे हुए क्वेश्चन है, कुछ छाटे हुए टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो देखिए, एग्जाम जो हो पूरा आपका 100 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आएंगे 1 to 10, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो बेस्ड होगा ऑन ट्रू और फॉल्स, यानी कि क्वेश्चंस में ट्रू और फॉल्स ये बताना होगा आपका, लेकिन विद गिव अ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जांपल्स, यानी कि आपको उसके शॉर्ट प्रूफ देने पड़ेंगे, यानी रीजन देना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये ट्रू है तो क्यों है, ये फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, और आप काउंटर क्वेश्चन करना चाहो तो वो भी कर करके उसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक होगा, यानी ये आएगा आपका 20 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सब 10 मार्क्स के होने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक में जो भी क्वेश्चन दे रखेंगे वो दे रखेंगे विद ए एंड बी पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 2 पार्ट होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे सबके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमें केवल 8 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, यानी क्वेश्चन 9 होंगे बट अटेम्प्ट ओनली या एनी 8 करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी देख सकते हो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है कि ये इंटीग्रल का होने वाला है, जो कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये इंटीग्रल बाय पर्टिकुलर पार्ट का भी हो सकता है, ठीक है, जो कि 7.4 आपने अगर क्लास 12 में पढ़ा होगा, और ये 7.5 होगा जिसमें लीनियर फॉर्म में क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, और ये है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। अब बाय पार्ट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये आएगा, बाय पार्ट भी आ सकता है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि मेन चांसेस ये है कि क्वेश्चन ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद आपको लेंथ ऑफ आर्क पे एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है जिसमें x की वैल्यू दी होगी और y की वैल्यू दी होगी, और आपको ये बोला होगा कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ऑफ आर्क निकालने, जिसमें हमें और भी दिख सकते हैं एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, जो आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे, साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, और कुछ आपको कर्व दे रखे होंगे, उसके आपको ग्राफ ड्रॉ करके उसका एरिया निकालना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको अलजेब्रा दे रखा होगा और आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना होगा, वही जो क्वेश्चन दे रखा है उसका डायरेक्टिव करो, x के बराबर 0 रखो और x की वैल्यू निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें आपको एसाइलन और डेल्टा की डेफिनेशन को लेकर के आपको लिमिट भी गिवन होगी, देन आपको यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आप हर पीवाईक्यूज में देख सकते हो, तो ये मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप करना ही करना है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू और फ्रेश टाइप का क्वेश्चन जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने वाले हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जिसमें दोनों पूछ सकता है, जैसे इसमें दोनों पूछा है, और हो सकता है कि सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पूछे, हो सकता है सिर्फ डिफरेंशियलिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये नॉर्मली अलजेब्रा बेस पे है, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस पे भी आ सकता है, जहां पर कुछ लिमिट के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फर्दर अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डेरिवेटिव करना है, जहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये क्वेश्चन एन टर्म में भी दे सकता है, आपको काफी थ्योरम से भी करने को दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी दिख सकता है। फिर एक 1 1 ऑन 2 पर दोनों को चेक करने के लिए, दोनों को प्रूफ करने के लिए, बाइजेक्टिव दिखाने के लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली दिख जाएंगे, जिसमें 1 1 की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ओनली 1 1 और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, और ऑन 2 के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली दिख जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जैसे यहाँ पर हमें nth टाइप में इसका मैक्लैरिन पॉलिनॉमियल यानी cos x को हमें एक पॉलिनॉमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे e की पावर x का भी आ सकता है, tan का भी आ सकता है, cos का भी आ सकता है, sin का भी आ सकता है, log 1 प्लस x का भी आ सकता है, तो बहुत सारे टाइप का आ सकता है। फिर हमें डेरिवेटिव करना है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा और आप उसको डेरिवेटिव करना हो एन टाइम तक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर रोल्स थ्योरम, जहां पर आपको पहले से कर्व गिवन होगा और इस ब्रैकेट के अंदर मुझे इसका प्रूफ करना पड़ेगा कि रोल्स थ्योरम में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे यूज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जहां पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको डेरिवेटिव के थ्रू इन सबको यहाँ पर प्रूफ करना होगा और बताना होगा कि ये शो दैट करना होगा कि ये जो है साइन इनवर्स इन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, जहां पर इसका डोमेन ही है। तो ट्रेस द कर्व, आपको कर्व गिवन होगा, यानी यहाँ के सारी प्रॉपर्टी आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसका ग्राफ कैसे बनना है, इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, ठीक है, टेंजेंट कहां से ड्रॉ होगा, मैक्सिमम पार्ट क्या है, मिनिमम पार्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है नॉर्मल है, लिमिट पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लिमिट टेंड्स टू 0 दे रखा है, इनफिनाइट पर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली दिख जाएंगे, और ज्यादा भी पीवाईक्यूज आप ट्राई कर सकते हो। तो मेनली ये है, अगर आप ये सारे पार्ट को कवर कर लेते हो अच्छे से, तो ऑलमोस्ट कैलकुलस के कुछ पार्ट्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर और गुड लक आपके एग्जाम के लिए। आप